चक्रव्यूह में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में ठाकुर साहब, और स्वागत है चक्रव्यूह में। थैंक यू। तो ये जो 2 साल का जश्न है, इस जश्न को आप प्रदर्शन में क्यों बदल रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि जश्न तो तब मनाया जाता है जब खुशी का एक वातावरण हो प्रदेश की जनता के बीच में, और सरकार ने कुछ ऐसी उपलब्धियां की हो जिस पर जश्न मनाने की आवश्यकता महसूस होती हो, और जश्न मनाने के लिए लोग भी अपनी ओर से भी इसका इंतजार कर रहे हों। लेकिन इसके विपरीत पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता निराश है, हताश है, परेशान है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में भी जश्न जैसा माहौल तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि जश्न मनाने की बात तो कह रहे हैं, हम भी इस समझ से ये परे कि हमारे लिए भी समझ से परे की बात है कि जश्न मना रहे हैं तो किस बात के लिए मना रहे हैं? काम तो हो नहीं रहे हैं, ना जनता के काम हो रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के काम हो रहे हैं। ये विधायक बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता का एक वातावरण रहा, सरकार सिर्फ एक ही बात पर फोकस कर रही है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास सिर्फ एक काम है, कुर्सी कैसे सलामत रहे, कुर्सी कैसे बची रहे, इसके सिवाय और कोई काम नहीं है ठाकुर साहब। लेकिन जो सरकार में अस्थिरता का जो माहौल रहा है, में हिमाचल पीछे चला गया, 20 वर्ष पीछे चला गया जी। जो सरकार में अस्थिरता का माहौल है, तो इसका तो जो सारा का सारा क्रेडिट है वो आप ही को दिया जाता है कि सुक्खू सरकार को हिलाने की कोशिश जो है सबसे ज़्यादा जयराम ठाकुर साहब ही करते हैं। ये आरोप बार बार आप पे लगता है, लेकिन किसी भी तरीके से अब सत्ता में वो आए हैं तो सत्ता तो बचा के रखना उनका भी धर्म है, तो करें तो क्या करें। और 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो आप चलो इसको रस्म अदायगी मानिए, तो इस मनाने दीजिए ना जश्न, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, हमारे नाम कहने से तो ऐसा तो है नहीं कि वो जश्न नहीं मनाएंगे, वो जश्न मनाएंगे। लेकिन वजह तो प्रदेश की जनता को जाननी पड़ेगी कि कोई वजह तो बताइए। आप हिमाचल प्रदेश में स्थिर सरकार नहीं दे सके, आप मजबूत सरकार नहीं दे पाए, आपके विधायक आपको छोड़ करके चले गए, बहुमत होने के बावजूद भी आप राज्यसभा की सीट हार गए, सरकार होने के बावजूद राज्यसभा में आप हारे। आप हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के जब चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें हार गए। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर थी। 2 वर्ष के बाद हमारा आंकड़ा 28 पहुंच गया। तो ये तो ऐसी चीजों को लेकर के लोकप्रियता नाम की चीज है कहां? लेकिन ये जो खामियों की लिस्ट आप गिना रहे हैं, जश्न मनाने की बात जी, ये जो खामियों की लिस्ट गिना रहे हैं, ये तो आप कहें कि जो आज की तारीख में हिमाचल के चाणक्य हैं ठाकुर जयराम, ये तो सब उनकी देन है। जाहिर है कि जो आशीर्वाद है वो तो आला कमान का प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें तो संगठित तौर पे आपने की हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि सरकार स्थिर नहीं है, तो सरकार को स्थिर होने नहीं दे रहे हैं। देखिए, सरकार बनी है, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनी है। सरकार चलाने का जिम्मा जो सत्ता में पार्टी है उनका है जी, मुख्यमंत्री का है। ये जिम्मा हमारा नहीं है। और हमारी बात बड़ी साफ है, हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष के नेता के रूप में हमारी जिम्मेवारी है कि जो गलत है उसको गलत ही बोलेंगे, जो जनहित में नहीं है जन विरोधी ही बोलेंगे जी। तो ऐसे में हमने अपनी बात कही है, और मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के आज लोग पूछ रहे हैं कि आप झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, आपने 10 गारंटी दी है, लोग पूछ रहे हैं गारंटी का क्या हुआ? 2 वर्ष बीत गए। वादा तो आप ये करके गए हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला करेंगे कि 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 5 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश में 5 साल में देंगे। ये सारी बातें, गोबर की गारंटी और दूध की गारंटी, इन गारंटी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, कुछ भी हुआ नहीं। और मुझे हैरानी की बात है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यों में जाकर के कहते हैं कि गारंटियां पूरी हो गई। अरे यहां बोलो ना, हमारे सामने बोलो, कौन सी गारंटी पूरी? कोई भी अच्छा, गारंटी पूरी? वो तो कह रहे हैं कि हमने 10 गारंटियों का वायदा किया था, 5 गारंटियां पूरी होगी।
अब जो हमारे पास खबर है और जो आपके बयानात आ रहे हैं उसके मुताबिक आप 11 तारीख को 10 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें आप सरकार की खामियों को उजागर करेंगे। तो कुछ वो चीज़ें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं न्यूज़ 18 पर। नहीं, देखिए, अभी वो सारी चीज को लेकर के पार्टी का हमारा नेतृत्व बैठ करके चर्चा करेगा क्या करना है, लेकिन एक बात पक्की है कि अब हमने तय कर दिया 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को काम करने के लिए दिया और बहुमत होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे हैं। जन विरोधी फैसले ले रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के सरकार के ऊपर है। हिमाचल नीलामी के कगार पर पहुंचा है, हिमाचल भवन बिकने के कगार पर पहुंचा दिया, हिमाचल टूरिज्म बेच दिया, हिमाचल पूरा जो है वो ऑन सेल है। ये मुद्दे लोगों तक पहुंचाने के लिए आखिर अब हमको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, ये हमारा पार्टी का फैसला है। और इसलिए हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में अब हम सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेंगे, अब हम लोगों के बीच में भी जाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। ये काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं ठाकुर साहब। ये काम को नीलाम करने की साजिश चल रही है, उसके विरोध में हम जन आंदोलन भी करेंगे। ये वाला काम आप कर रहे हैं शुरू से ही, जब से ये सरकार बनी है। तो जो विपक्ष है वो पूरे तरीके से सरकार के सामने खड़ा नजर आया और सरकार जो है संघर्ष करती नजर आई है। वो कह रहे थे कि हम गोबर खरीदेंगे, तो आप गोबर लेके विधानसभा के बाहर पहुंच गए कि लीजिए गोबर खरीदिए। एक समोसे को लेकर कुछ हो गया तो फिर आप समोसा पार्टी करने लगे। तो ऐसे रंग जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पहले दिखाई नहीं देते थे। ये बिहार में लालू प्रसाद यादव तो करते थे, लेकिन जनता के बीच में विपक्ष का ये वाला जो रंग है ये पहली बार देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब काम इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी ने किए तो स्वाभाविक रूप से उन बातों को, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम जिम्मा जो है वो हमारा विपक्ष का है, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। अब आप बताइए, फैसले गलत कांग्रेस के लोग करते हैं, दोष हम पर देते हैं। नोटिफिकेशन कांग्रेस की होती है और हम दोष हमें देते हैं। नीलाम हिमाचल भवन कांग्रेस की सरकार में होता है, दोष हमें देते हैं। नीलाम हिमाचल प्रदेश के जो होटल है, 18 होटलों को बंद करने का आदेश कोर्ट से आता है, तो दोष हमें देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और सही बात, जश्न तो इस बात के लिए मना रहे हैं कि जैसे कैसे गिरते पड़ते फिर भी हमने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, यही उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी उपलब्धि पर वो जश्न मना रहे हैं। ये जो लाइन आपने बोली ठाकुर साहब, हमने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो अभी जो आप स्थिति बता रहे हो और जिस तरीके का जो हालात हाजरा है हिमाचल प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार है ये आपने कहा भी कि मजबूत नहीं है, तो 2 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा कर पाएगी? आप पूरा करने दोगे या ऑपरेशन लोटस का हिमाचल में खतरा मंडराने लगा है, खासतौर से महाराष्ट्र चुनाव में जो जीत हासिल हुई है? देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि लोटस, ऑपरेशन लोटस की तो सिर्फ बातें जी, ये बेचारे बनने की कोशिश कर रहे हैं और बेचारा बन करके सरकार नहीं चलाई जा सकती है। कभी यही रोना कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, कभी यही कहना कि केंद्र से हमको जो हिस्सा हिमाचल को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, कभी ये कहना कि हमारे ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, और कभी ये कहना कि बाढ़ और बरसात के कारण नुकसान हो गया। ये सारी चीजें सरकार में चलती रहती है। अरे हमारे समय में भी तो कोविड चला, 2 वर्ष कोविड चला, लेकिन कोई हिमाचल का होटल नीलाम नहीं हुआ, हिमाचल भवन नीलाम नहीं हुआ, कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिली, पेंशनर्स को पेंशन मिली, डीए की किस्तें मिली और हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ विकास का कार्य चल रहा था। इन सारी बातों को लोग आज याद कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सरकार काम करने के लिए होती है, रोने के लिए नहीं होती है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार पूरे 2 वर्ष जो है यही रोती रही जी। आज भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, दिल्ली में हैं, तो बहुत सारे पैसे कुछ ऐसे हैं, पीयूष गोयल जी से भी मिले कि वो रिलीज कर दें। एक खबर और आ गई, नालागढ़ में जो वो डिवाइस पार्क बनना था उसके लिए 350 करोड़ में से 35 करोड़ दिए थे केंद्र सरकार ने, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इसको हम खुद बनाएंगे, केंद्र सरकार की सहायता नहीं लेंगे, तो वो 35 करोड़ भी वापस मांग रहे हैं।
पहले ही गरीबी है, उसमें फिर आटा गीला कर रहे हो, तो कैसे चलेगी सरकार, ये बताइए आप। नहीं देखो, ये तो सरकार के ऊपर है कि उनने किस प्रकार से काम करना है। ये चुनौतियां सामने आती हैं और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं, केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट दिया है मेडिकल डिवाइस पार्क, अगर हिमाचल प्रदेश को दिया है, पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला है जी, और उसके बाद इसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं और एक तरफ से केंद्र का प्रोजेक्ट दिया हुआ प्रोजेक्ट उसको जो है वो करने के लिए मना कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, काम करने का जो तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में है मुख्यमंत्री का और उनकी सारी टीम का, वो हिमाचल को जो जितना नुकसान पहुंचा सकते थे, कोई नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लगातार हर फैसला नुकसान पहुंचाने वाला है उनका। एक बात तो मैं आपसे दिल से कर रहा हूं और दिल से ही जवाब चाहूंगा। जो सत्ता है इस बार कांग्रेस ने हासिल कर ली, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए, सत्ता हिमाचल में कांग्रेस की है, लेकिन 7 जो अपने सांसद हैं, जिसमें 4 लोकसभा के हैं, 3 राज्यसभा के हैं, ये जनता ने या विधानसभा में नंबर्स ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो जो 7 सांसदों के नाम पर जिस दशा से प्रदेश गुजर रहा है, जिस दिशा से प्रदेश गुजर रहा है, तो मदद तो आपको भी मांगनी चाहिए प्रदेश के लिए। देखिए, केंद्र लगातार मदद कर रहा है, मांगे बिना भी मदद कर रहा है। आज हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार में जो स्पेशल असिस्टेंस के रूप में लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा मिल चुका है, जो 50 सालों में आपको वापस करना है और बिना इंटरेस्ट के वापस करना है जी। हमारी सरकार में इतना पैसा नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस की सरकार में मिला। और उसके बाद मुझे एक भी योजना बताइए जिस योजना के अंतर्गत केंद्र की जो मदद हिमाचल प्रदेश को मिलती थी पहले, उसमें कोई कमी की हो। जो मदद जिस रूप में मिल रही थी वो उसी रूप में मिल रही है। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि कांग्रेस के ये आरोप को अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं है, जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जी। अपने बलबूते हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाने की बात कहने वाले कांग्रेस के नेता हर बार दोष क्यों देते हैं कांग्रेस की सरकार के लोग, और ये नेता लोग हमारे केंद्र के सरकार को, मोदी जी को क्यों गाली देते हैं? सिर्फ इसी बात को लेकर के कि हम काम करने में असफल हैं, विफल हैं हिमाचल प्रदेश में, और इसलिए लोगों का ध्यान हमारे ऊपर ना आए, हम इस सारी चीज के लिए दोषी ठहराए तो केंद्र की सरकार को ठहराए, मोदी जी को ठहराए। ये नहीं चलने वाला है। इस बात को लेकर के बड़ा मैं साफ कहना चाह रहा हूं। अब इसी तरह के फैसले जो इस हिमाचल प्रदेश में जो किए जा रहे हैं, जगहसाई हो रही है सारे उन फैसलों को लेकर के। आपके हिमाचल में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। टॉयलेट टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगता है, और बसों में चलने के लिए सवारियों के साथ फ्रेट चार्जेस का फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार करती है। हिमाचल प्रदेश में जो समोसा जो है एक चर्चा का विषय बन जाता है, पूरे हिमाचल में, पूरे देश भर में बन जाता है। वो पहुंचना समोसा जो है, ये आपने लालू प्रसाद यादव का जो नारा आया था ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, वैसी जो समोसा है ये उनसे जो भी गलती हुई होगी, लेकिन समोसे को जो ये राज्य स्तर पर पब्लिसिटी है ये आपने दी, आपने भी बहुत पार्टीज की है। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये बार बार केंद्र को लेकर सरकार बात करती है कि हमें मदद नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं लगातार मदद मिलती है, तो हम चाह रहे थे कि इस बातचीत में कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री जी को भी हम अप्रोच कर रहे थे, मुकेश अग्निहोत्री जी को भी किया, विक्रमादित्य को भी किया, प्रतिभा सिंह को भी किया, लेकिन अलग अलग वजह से कोई CWC की मीटिंग में कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे हम आपसे सवाल पूछते हैं कि कुछ आप ऐसे आंकड़े हमें बता सकते हैं जिससे उनका ये तर्क गलत साबित हो कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं कि मिल रही है। पहली बात, एक बात, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को जो राशि निर्धारित हमारे फाइनेंस कमीशन ने की है उसके अनुरूप हर महीने मिल रही है। जो तारीख निर्धारित है उस तारीख को मिल रही है। 5 तारीख को मिलती है, 5 तारीख को आती है लगभग 550 करोड़ रुपए। मुझे बताइए कहां कमी की उसमें?
जो फॉर्मूला जो पूरे देश भर में सभी स्टेट के लिए लागू हुआ है उसके मुताबिक हिमाचल का हिस्सा हिमाचल को मिल रहा है। दूसरी बात, जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो है लगभग 750 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 10 तारीख को मिलता है। 10 तारीख को पूरे स्टेट के लिए वो शेयर जाता है, तो हिमाचल को बिल्कुल बदस्तूर मिल रहा है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए हमारा केंद्र सरकार का हमारा टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट जो है लगभग 2300 करोड़ रुपए का जो है वो सैंक्शन होने के बाद उस पर काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि देश में पीएमजीएसवाई फेज 3 का 2700 करोड़ रुपए जो है हिमाचल पहला राज्य पूरे देश भर में जहां से फेज 3 की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया। आज अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कें बन रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी सीआरएफ के अंतर्गत जो हमारा शेयर है उस शेयर से कम नहीं, उससे ज्यादा हमको हिमाचल प्रदेश को मिल गया। ये भी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में के लिए डिजास्टर में जो पैसा मिलता था अब की बार एडवांस पैसा दे दिया, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कौन सा पैसा रुका है, इस बात को कांग्रेस के नेता स्पष्ट तो करें। और जो कह रहे हैं वो कि कर्मचारियों का पैसा सरकार को नहीं दिया जा सकता। पीएफआरडीए का बड़ा सीधा सा कहना है 9000 करोड़ रुपए जो कर्मचारियों का जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जाता जो पैसा कटता है, और पीएफआरडीए ने जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ किया है, वो पैसा उस कर्मचारी को मिलेगा जो कर्मचारी रिटायर होगा, उसका हिस्सा है। उसको गवर्नमेंट कैसे मांग सकती है, उसको पैसे को मांग रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हैरानी की बातें हैं जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता लोग जो बोल रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। झूठ बोल करके वो सत्ता में आए हैं, झूठ बोलकर सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुमराह करना अब संभव नहीं है। हम फैक्ट्स के साथ बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र पूरा मदद कर रहा है। जितनी मदद हिमाचल प्रदेश को पहले मिलती थी उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मदद मिल रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से असफल है, विफल है। जी, आखिरी सवाल ठाकुर साहब मेरा आपका हमारे आज के इस विशेष चक्रव्यूह की बातचीत में, कि अब जो आप सरकार छोड़ के गए थे, इससे पहले आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, तो उस वक्त जो हालात थे, फाइनेंशियल स्थिति थी प्रदेश की, वो कैसी थी? और अब अगर फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है तो वो कितनी बिगड़ गई है और उसके कारण क्या रहे? नहीं, देखिए, मैं एक बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति जब हम सत्ता में आए थे 2017 में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर था। और मैं इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, जितना ऋण हमने 5 वर्षों में नहीं लिया, उससे ज्यादा ऋण हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार में 2 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले ले लिया। और मुझे लगता है कि जब तक के लिए हमारा नेक्स्ट बजट आएगा मार्च में, तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे होगा। ऋण तो लिए जा रहे हैं लेकिन वो डेवलपमेंट के काम में कहीं नहीं लग रहा है। तो कहां जा रहा है? दूसरी बात में सिर्फ अगर वो पैसा जा कहां रहा है? पैसा कहां जा रहा है? अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का विषय है, वो सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही। हमें वही तो बोल रहे हैं कि पैसा के आप लोन लिए जा रहे हैं लेकिन पैसा जा कहां रहा है। वो कहता है कि ऋण लिया था। मैंने कहा ऋण तो आप लोगों ने भी लेकर रखा था जो हमने चुकता किया है। मैंने 38,500 करोड़ रुपए ऋण 5 सालों में चुकता किया है हिमाचल प्रदेश में, जो कांग्रेस की सरकार ने लिया था। जो किस्तें बनती थी, जो ब्याज बनता था, उस पैसा हमने जो है वो पूरे का पूरा जो है जितना बनता था, जो वापिस करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके मुताबिक उस पर हमने अमल किया। और 38,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कांग्रेस की सरकार का जो ऋण के रूप में लिया था उसके मूलधन के रूप में और ब्याज के रूप में हमने वापस किया है। लेकिन आप बताएं, आपके सामने ये स्थिति कैसे आ गई है? हाँ। तो वो आप सिस्टम में रहे, पूरी सरकार आप चलाते रहे, मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, तो जो ये पैसा आ रहा है इसकी जानकारी तो आपको मिल रही होगी ना। अभी ऑफिसर्स तो नहीं बदल गए होंगे, सिस्टम तो नहीं बदल गया होगा। तो जो ऋण ले रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वो प्रदेश के विकास कार्यों में लग नहीं रहा, तो वो जा कहां रहा है पैसा? ये एक बड़ा सवाल है। वही हैरानी की बात है। हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में ऋण लिया जा रहा है,
डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है, पेंशन मिलने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऋण लिया जा रहा है और वो टैक्सेस और लगाए जा रहे हैं ऊपर से। और अभी जो CPS 6 हटाए हैं, एक महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट का आया है और उसमें जाकर के करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश में खर्च किया और करोड़ों रुपए जाकर के SLP जो दिल्ली में फाइल की सुप्रीम कोर्ट में उस पर खर्च कर दिया। उसके लिए तो पैसे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पैसे नहीं है। सारे प्रोजेक्ट उन्होंने होल्ड पर रख दिए हैं और इसी बात को हिमाचल जानना चाहता है। पैसा आप ऋण के रूप में ले रहे हैं तो पैसा जा कहां रहा है, ये प्रश्न कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। मैं भी पूछ रहा हूं, जिसका हमको जवाब नहीं मिल पा रहा है और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी उनसे पूछें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चक्रव्यूह में जुड़े। हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने हमेशा की तरह बेबाकी से जवाब दिया। न्यूज़ 18 की तरफ से मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त नेता विपक्ष, न्यूज़ 18 नेटवर्क में हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटा सा